तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं गोजो और किटागावा को। गोजो किटागावा को फिर धोने का तरीका बताता है। वो कहता है कि तले पर रगड़ने से या उसे जोर से दबाने से वो खराब हो जाएगी। पानी को बदल दीजिए, उसको तौलिए में रख दीजिए ताकि पानी सूख जाए। तभी किटागावा गोजो की तरफ देखती है और उसको देख के वो अजीब तरीके से शर्माने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं गोजो के दादाजी को। वो घर पर आ गए थे। वो कहते हैं कि माफ करना गोजो, मैं 2 हफ्ते दुकान पर नहीं आ सका। तभी उनकी नजर गोजो के साथ में खड़ी किटागावा पर जाती है और वो उसको देखकर शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद गोजो उन्हें किटागावा के बारे में पूरी बात बताता है। तो दादाजी किटागावा से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि माफ करना, मैं बेवजह ही तुम पर चिल्ला पड़ा। मुझे लगा कि तुम दोनों ने, लेकिन तभी गोजो बीच में बोलते हुए कहता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया दादाजी। दादाजी कहते हैं कि हाँ, वो तो इस ड्रेस को देख के पता लग रहा है। वैसे मानना पड़ेगा, तुमने ड्रेस काफी अच्छी बनाई है। गोजो कहता है कि अभी ये ड्रेस पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है। दादाजी कहते हैं कि वैसे मुझे तो इसमें कोई कमी नहीं दिख रही, क्या तुम्हें दिख रही है? दूसरी तरफ हम देखते हैं किटागावा को, जो कि गोजो को बात करते हुए देख रही होती है। वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये मुझे हो क्या रहा है, मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है, कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं होने लगा है। और ऐसा सोचते हुए काफी खुश होती है। तभी उसके पेट से आवाज आती है। ये सुनकर गोजो कहता है, किटागावा क्या तुम्हें भूख लगी है? आज हमारे साथ खाना खा लो। किटागावा को गोजो का बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है। तो कहती है कि मुझे नहीं पता था गोजो, तुम इतना अच्छा खाना बना लेते हो। जिस पर गोजो कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे मॉम डैड इस दुनिया से जा चुके हैं तो खाना मैं ही बनाता हूँ। तो किटागावा कहती है कि मतलब तुम मेरे जैसे ही हो। जब मैं छोटी थी तभी मेरी मॉम गुजर गई और मैं अपने डैड के साथ रहने लगी, लेकिन कुछ महीने पहले मेरे डैड का ट्रांसफ़र किसी दूसरी जगह हो गया, तो अभी मैं अकेले ही रहती हूँ। तो दादाजी कहते हैं कि बड़ी मुश्किल रहती होगी तुम्हें, क्या अच्छा खाना मिल जाता है? किटागावा कहते हैं कि हाँ, ज़्यादातर खाना मैं वैसे बाहर से मंगाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं घर पे भी बना लेती हूँ। और वो उनको अपना बनाया हुआ खाना दिखाने लगती है। ये देखकर गोजो सोचता है कि इसने तो कहा था कि मुझे खाना बनाना अच्छे से आता है। तभी गोजो के दादाजी कहते हैं, क्या सच में तुम्हें परेशानी नहीं होती? ऐसा करो, तुम रोज डिनर के लिए हमारे घर पर आ जाया करो। और इसके लिए गोजो भी हाँ करता है। तो किटागावा मान जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं किटागावा को गोजो घर छोड़ने जा रहा होता है। किटागावा कहती है कि गोजो, डिनर के लिए शुक्रिया, और मुझे तुम्हारे दादाजी से बात करके भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद किटागावा गोजो को बाय बोलकर ट्रेन में बैठ जाती है। वो अपने मन में सोचती है कि ये क्या हो गया था मुझे, बिल्कुल आम बातचीत तो हो रही थी, लेकिन मैं अपने आप को काबू में क्यों नहीं रख पा रही थी। और वो गोजो के बोली हुई उसी बात को याद करती है जब गोजो ने कहा था कि हमने कोई गलत काम नहीं किया दादाजी। ये बात याद करते हुए शर्माते हुए सोचती है कि अगर हमने कोई गलत काम कर लिया होता तो क्या गोजो मान जाता। सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं गोजो के दादाजी को। वो कहते हैं कि अजीब बात है, जब भी मैं बाहर जाने की सोचता हूँ बारिश होने लगती है। लेकिन तभी उनकी नज़र घर के बाहर खड़ी हुई एक लड़की पर जाती है। वो सोचते हैं कि क्या ये कोई गोजो की दोस्त तो नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं गोजो को। गोजो अपने घर आ गया था। तभी उसके दादाजी कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारी कोई दोस्त आई है, उसके कपड़े पूरे गीले हो गए थे, इसलिए मैंने उसको बाथरूम में भेज दिया। जिसके बाद गोजो सोचता है कि किटागावा को तो आज कोई काम था और उसके अलावा तो मेरा कोई दोस्त है नहीं जो मेरे घर पर आए। तभी उसे एहसास होता है कि कहीं ये कोई चोर चक्का तो नहीं है और वो भागते हुए बाथरूम की तरफ जाता है। जिसके बाद वो डरते हुए गेट खोलता है। वो देखता है कि अंदर एक लड़की खड़ी हुई थी। वो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? वो लड़की गोजो को ऐसे आता हुआ देख के घबरा जाती है। तभी उसका पैर सोप पर पड़ता है जिसे वो फिसल के गिर जाती है और ऐसा कुछ सीन बन जाता है वहाँ पर। ये सीन देखते ही गोजो अपने बचपन के फ्लैशबैक में चला जाता है। वो अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी, ये हीना डॉल्स के सर पे बाल क्यों नहीं होते हैं? जिस पर गोजो के दादाजी उसको बताते हैं कि वो इसलिए क्योंकि हम पहले इसका चेहरा बनाते हैं और फिर बाल बनाते हैं और फिर हम दोनों को एक एक करके चिपका देते हैं। ये सुनकर गोजो कहता है कि तो इसलिए इतनी स्मूथ होती है। इतना सब कुछ देखने बाद गोजो अपने फ्लैशबैक से बाहर निकलता है और वो उस लड़की को देखकर चिल्लाता है। वो लड़की भी बेचारी गोजो को देखकर डर गई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और गोजो पूछता है कि अच्छा तुम ये बताओ, तुम यहाँ पर किस लिए आई थी? वो लड़की कहती है कि मैंने सुना है तुम ड्रेसेस बनाते हो ना। जिस पर गोजो सोचता है कि ये शायद हीना डोल की ड्रेसेस देखने आई है। ये अकेली आई है, इसीलिए इसको देख के दादाजी ने सोचा होगा ये मेरी दोस्त है। गोजो उस लड़की से कहता है कि
कि हाँ ड्रेसेस मैं ही बनाता हूँ, एक काम करो तुम अपना नाम और अपने स्कूल का नाम बताओ। जिस पर वो लड़की अपना नाम इनोई सुजुना बताती है और मैं सकुरा स्कूल में सेकेंड ईयर में हूँ। ये सुनकर गोजो चौंक जाता है। वो सोचता है कि यानी कि ये मेरे से उम्र में बड़ी है। जिसके बाद गोजो कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रेसेस दिखाता हूँ और ये सुन के वो लड़की एक्साइटेड हो जाती है। गोजो उसे हिना डॉल्स के रूम में लेकर आता है। वो अपने मन में सोचता है कि मुझे बहुत खुशी होती जब कोई हिना डॉल्स देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। इनोई उन डॉल्स को देख रही होती है, तभी उसकी नज़र कुछ डॉल्स पे पड़ती है। वो कहते हैं कि आखिर इनके सर कहाँ हैं। गोजो कहता है कि दरअसल इनके सर वहाँ रखे हैं और इनको ऐसा ही अलग अलग बनाया जाता है और बाद में जोड़ दिया जाता है। इनोई उन डॉल्स को देखते हुए कहती है कि ये डॉल सच में बहुत सुंदर हैं, ये मुझे बहुत पसंद आई। जिस पर गोजो कहता है कि तुम्हारी नज़र सच में बहुत तेज है, ये डॉल्स इतनी सुंदर हैं कि ये मुझे भी बहुत पसंद आती हैं। तभी इनोई गोजो को पीछे से पकड़ के बोलती है कि अच्छा तुम ये बताओ तुम मुझे हिना डॉल्स क्यों दिखा रहे हो। जिस पर गोजो कहता है क्योंकि ये हिना डॉल्स की दुकान है। इनोई कहती है कि मुझे पता है ये हिना डॉल्स की दुकान है और वो उसको किटागावा की फोटो दिखाती है। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर कॉस्प्ले ड्रेस बनवाने के लिए आई हूँ। जिस पर गोजो कहता है कि लेकिन मैं तो कॉस्प्ले ड्रेसेस बिजनेस के लिए नहीं बनाता हूँ। तभी इनोई गोजो को ब्लैकमेल करते हुए उसकी वीडियो बनाने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे बाथरूम में नहाते हुए देखा था ना, आज तक मुझे ऐसी हालत में किसी ने नहीं देखा। गोजो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पुलिस पकड़ के ना ले जाए तो तुम्हें मेरे लिए ड्रेस बनानी होगी। ये सुनकर गोजो के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो एक ही जगह पर सुन होके खड़ा हो जाता है। तभी वो सोचता है कि अरे ये तो वही लड़की है ना जिसके बारे में किटागावा बात कर रही थी। और वो कहता है कि जूजू आखिर तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला, तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गई। जिस पर जूजू उसे बताती है कि किटागावा के ड्रेस के काफी ज्यादा चर्चे हो रहे थे। उसने एक ट्वीट किया था कि वो इवेंट में जा रही है और उसका पीछा करते हुए मैं इवेंट में आ गई, वहां पर मुझे तुम दिखे, जिसके बाद मैं तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे घर पर पहुंच गई। इसके बाद हम देखते हैं कि गोजो किटागावा को भी बुला लेता है। किटागावा पूछती है कि आखिर ये लड़की है कौन। जिस पर गोजो उसे बताता है कि ये है सजुना इनुसा। तभी सजुना गुस्से होते हुए कहती है कि इसे असली नाम क्यों बताया, मैं सबको अपना कॉस्प्ले नाम बताती हूँ। तभी किटागावा सजुना के पास आती है और कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम सजुना इनुसा है, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और तुम सच में बहुत ज्यादा क्यूट हो। ऐसे ही किटागावा उसकी ढेर सारी तारीफें करने लगती है। तभी गोजो बताता है असल में सजुना ने तुम्हारी फोटो देखी थी इसलिए वो यहाँ पर आई है। और ये सुनकर किटागावा पागल हो जाती है और कहती है कि कॉस्प्ले की मशहूर हस्ती ने मेरी फोटो देखी। जिसके बाद सजुना बोलती है कि सुनो गोजो, मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए सियोनटान की ब्लैक लिली ड्रेस बना दो। जिस पर गोजो कहता है कि माफ करना, मैं एनीमे के बारे में ज्यादा नहीं जानता। तो वो दोनों मिलकर गोजो को उसके बारे में बताने लगते हैं कि सियोनटान फ्लावर प्रिंसेस की एक कैरेक्टर है। और ऐसे ही वो दोनों मिलकर गोजो को उस एनिमे के बारे में ढेर सारी बातें बताती हैं। इसके बाद जोजो कहते हैं कि अगर मैं उस ड्रेस को बाहर से भी खरीद लूँ तो वो मेरे फिटिंग की नहीं आएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे परफेक्ट फिटिंग की एक ड्रेस बनाओ। तभी किटागावा कहती है कि जूजू समा ब्लैक लिली बनेगी, मेरा बहुत मन हो रहा है देखने का। इस पर गोजो कहता है कि लेकिन किटागावा तुम्हें सियोनटान बहुत पसंद है, तुमने उसकी डोल अपने बैग पर भी लगा कर रखी है। अभी जूजू कहती है तो एक काम करो, तुम उसी की तरह ड्रेस क्यों नहीं बनवा लेती। जिस पर किटागावा कहती है कि नहीं, मैं उससे थोड़ी सी लंबी हूँ और मैं उससे अलग भी दिखती हूँ। जहाँ तक मेरी बात है मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए मैं उसकी इमेज बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती हूँ। अगर मैं किसी को कॉस्प्ले करना चाहूँगी तो मैं बनना चाहूँगी ब्लेज में नियो नोनेतामा। ये सुनकर जूजू कहती है कि आखिर तुम इतनी सच्चाई से कैसे बात कर रही हो, ये तो बिल्कुल उसी तरह की कॉस्प्लेयर है जैसी मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद जूजू गोजो से कहती है कि गोजो तुम मुझे अपना नंबर दे दो ताकि मैं तुम्हें अपना साइज भेज सकूं। वो किटागावा को कहती है कि तुम गलत मत समझना, नंबर मैं सिर्फ साइज के लिए ले रही हूँ। तो किटागावा कहते हैं कि आखिर किस बारे में गलत ना समझूं। जिस पर जूजू कहती है कि आखिर तुम लोग क्या डेटिंग नहीं कर रहे हो। तभी गोजो शर्मा जाता है और कहता है कि नहीं, हम डेटिंग नहीं कर रहे और इससे पहले भी मैंने किसी लड़की के साथ डेट नहीं किया है। और ये सुनकर किटागावा बहुत खुश होती है। वो कहते हैं कि इसका मतलब गोजो आज से पहले किसी लड़की के साथ डेट पर नहीं गया है। तभी किटागावा कहती है कि जूजू समा, मैंने कहा था कि मैं ब्लेज में नियो नोनेतामा का कॉस्प्ले करना चाहती हूँ, तो मैंने सोचा कि तुम मेरे साथ ब्लेज बनकर कॉस्प्ले करो। जिस पर जूजू उसको मुंह पर ही मना कर देती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, मुझे पता है कि आप लोग वो करवा दोगे। और हाँ, वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।